ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि हम सिर्फ़ उसकी इबादत करें, उसकी इबादत में किसी और को शरीक व साझी न ठहराएं, तौहीद को इख्तियार करें, शिर्क से बचने वाले बने। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इसका मतलब, इसकी तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं कि लियअबुदून यानी लियुवहिदूनी, कि तन्हा वो मेरी इबादत करें, मेरी इबादत में किसी को शरीक न ठहराएं। इसी तरीके से अल्लाह ने हमको जो ज़िंदगी अता फरमाई, ज़िंदगी के बाद मौत है और मौत के बाद हमारा ईमान व अक़ीदा है कि दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, हमारे आमाल का मुहासबा होगा। इसका मकसद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुल्क में बयान किया और फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह की बाबरकत ज़ात, इसने मौत और हयात को पैदा किया, ज़िंदगी को पैदा किया और ज़िंदगी के बाद मौत देगा और फिर उसके बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। इसका मकसद क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, तुमको आज़माए कि कौन तुम में बेहतरीन अमल करने वाला है, अच्छा अमल करने वाला कौन है। अहसन व अमला का मतलब क्या है? फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमहुल्लाह मशहूर ताबई हैं, बयान फरमाते हैं कि कोई भी अमल बेहतर उस वक्त होगा जब उसके अंदर दो कंडीशन पाए जाएं।
एक इखलास पाया जाए, अखलसहु व अस्वबहु, एक इखलास उसके अंदर हो, दूसरा दुरुस्त तरीके पर करे, यानी शरीयत के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उस काम को अंजाम देने वाला है, तो अमल बेहतरीन माना जाएगा। हमारी नेकियों के कबूल होने के लिए क्या कंडीशन है, नेकी कब कबूल होगी, कोई भी अमल अहसनो अमला कब होगा, बेहतरीन कब होगा, अमल सालेह के लिए क्या शराइत हैं, उन शराइत में से दो बुनियादी शर्तें या तीन अहम शर्तों की तरफ मैं आप हजरात के सामने इस जुमा के खुतबे में कुछ बातें अर्ज करूँगा। फिर उसके बाद नेकी कर लेने के बाद हमको किन चीज़ों का पास व लिहाज रखना चाहिए, उसके मुतल्लिक भी कुछ बातें अर्ज की जाएंगी। किसी भी अमल के कबूल होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आदमी का ईमान सही हो, उसका अकीदा दुरुस्त हो, तौहीद को अपनाने वाला हो, शिरक से बचने वाला है, क्योंकि तौहीद वो बुनियादी चीज़ है जिसके लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया। इसी मकसद के लिए अल्लाह ने अम्बिया और रसूल को भेजा। तमाम अम्बिया आए और उन लोगों ने अपनी दावत का आगाज़ इसी तौहीद ही से किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तमाम अम्बिया उनकी तरफ हमने इस बात की वही किया और उन्होंने दावत दिया, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि बेशक तुम्हारा माबूद एक माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसी तौहीद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा किया। जितने अम्बिया आए उन लोगों ने सबसे पहले अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया, शिरक करने से मना फरमाया, क्योंकि कोई आदमी अगर तौहीद वाला नहीं है, कितनी भी वो नेकी के काम करेगा, अच्छाई के काम करेगा, उसका अल्लाह के यहाँ कोई एतबार नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का के अंदर एक आदमी था जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न जुदान था। ये बहुत ही उस ज़माने, आज के हिसाब से कहें कि बहुत बड़ा सोशल वर्कर था। रिफाही काम, बहुत वेलफेयर के काम बहुत ज़्यादा किया करता था, यतीमों की परवरिश करता था। हज करने के लिए लोग जाते, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता और भी बहुत सारी नेकी के काम करता। बड़ा फेमस और मशहूर हो गया था अच्छे काम के करने में। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्न जुदान जो इतने काम किया करता था, जो हमारी नज़र में बड़े अच्छे काम हैं, भलाई के काम हैं, लोगों की मदद किया करता था, लोगों का ताउन किया करता था, खिलाया और पिलाया करता था, ये नेकियां उसको कुछ काम देंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके ये काम कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने कभी एक अल्लाह का इकरार नहीं किया, शिरक करता रहा, उसी पर उसका खात्मा हो गया। इसलिए ये नेकी के काम करना कभी भी उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु लम यकुल यौमन रब्बिग़फिरली ख़तीयती यौमद्दीन, कि उसने कभी भी रब की रुबूबियत का एतराफ़ नहीं किया, अल्लाह का एतराफ़ नहीं किया और कहा, ये बात नहीं कही कि आए मेरे परवरदिगार रोज़े क़यामत मुझको बख्श दे, मुझको माफ़ फरमा दे। गोया अल्लाह पर भी उसका ईमान नहीं था और क़यामत के दिन पर भी उसका ईमान नहीं था, सही ईमान उसका नहीं था। अल्लाह की तौहीद को उसने इख्तियार नहीं किया, आखिरत पर उसका ईमान नहीं था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना कुछ नेकी के काम करने के बाद भी आखिरत में उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। बल्कि इससे बढ़कर आप अंदाज़ा लगाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल होने के बाद अब्दुल मुत्तलिब जब इस दुनिया से चले गए तो आपकी पूरी किफ़ालत किसने किया? आपके चचा अबू तालिब ने किया। उसके लिए अपनी कौम से दुश्मनी भी मोल ले लिया, शेब अबी तालिब के बाइकाट के ज़माने को भी बर्दाश्त कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया।
लेकिन आखिर वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमे का एतराफ़ कराना चाहा, तौहीद का इकरार कराना चाहा, उसका इकरार नहीं किया तो उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और खिदमत ये फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। तो ये सबसे पहली बुनियादी चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेकियां अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो हमारा अक़ीदा सही होना चाहिए, हमारा ईमान दुरुस्त होना चाहिए, तौहीद सही तरीके पर अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, मुवहिद बनना चाहिए, तौहीद को इख्तियार करना चाहिए। जब आदमी तौहीद को इख्तियार कर लेता है, सही अकीदे को अपना लेता है, तो उसके बाद अमल की कबूलियत के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसके अंदर इखलास होना चाहिए। सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला से अजर सवाब हासिल करने के लिए आदमी कोई नेकी के काम करे, तब जाकर उसकी नेकी कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै, ऐ नबी आप फरमा दें कि मैं तुम्हारे जैसा ही एक बशर हूँ, इंसान हूँ। यूहा इलै, अल्लाह ताला ने मुझको नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया, वही मेरी तरफ नाजिल फरमाता है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, बेशक तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तौहीद को इख्तियार करो, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, उसी से मुरादें तलब करने वाले, हाजत मांगने वाले, अपनी ज़रूरियात को उसी के सामने पेश करने वाले बन जाओ। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिह फल्यअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद करता है तो नेकी के काम करे, फल्यअमल अमलन सालिहा, नेकी के काम वो करे, वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, लेकिन अपने रब की इबादत में, अपने परवरदिगार की इबादत करने में किसी को शरीक न ठहराए। तो ये इखलास निहायत ही ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारे नफ्स के अंदर क्या है, नेकी के काम कर रहे हैं, अमल सालेह को अंजाम दे रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज करते हैं, ज़कात का अदा करते हैं, रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, गरीब और मोहताजों की मदद फरमाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी नेकी हैं। इन तमाम को अंजाम देने में अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है कि हमारी नीयत क्या है, हमारा इरादा क्या है, हमारे दिल की कैफियत क्या है, इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। यही इखलास है। तो तौहीद के बाद नेकी के कबूल होने के लिए दूसरी या पहली शर्त, सबसे अहम शर्त यह है कि इखलास होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा बेनियाज है। कोई शख्स कोई अमल अल्लाह के लिए भी करता है और उसमें रिया नमूद दिखलावा आ जाता है तो अल्लाह ताला उससे बेनियाज हो जाता है, उसको छोड़ देता है, उसके हवाले कर देता है। दूसरी कंडीशन नेकी के कबूल होने के लिए वो ये है कि सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक होना चाहिए हमारा काम। अगर हमारी नेकी या भलाई के काम कितना भी इखलास से हम करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं फरमाएगा। वमन अरादल आखिरह वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो शख्स आखिरत का इरादा करे, वसअ लहा सअयहा, और उसके लिए जैसी कोशिश करनी चाहिए वैसी कोशिश करे, वहुव मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, इस हालत में कि वो मोमिन है तो ऐसे लोगों की कोशिश अल्लाह की नज़र में बड़ी काबिल कदर है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देगा। मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया कि आमाल के कबूल होने की जो तीनों बुनियादी शर्तें हैं अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमा दिया। वमन अरादल आखिरा, आखिरत का जो इरादा करता है इसमें इखलास होना चाहिए, आखिरत में अजर व सवाब की अल्लाह से उम्मीद होना चाहिए। वसअ लहा सअयहा,
और उसके लिए वैसी कोशिश करनी चाहिए जैसी कोशिश करनी चाहिए। इसके मुतल्लिक मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया कि आदमी की नेकी अमल सालेह सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। और ख़ुद आगे अल्लाह ने कह दिया वह मुमिनुन, इस हालत में कि वो मोमिन है। कि तीनों कंडीशन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि ईमान के बाद इखलास होना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल अंजाम देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जो शख्स कोई काम करे, कोई भी अमल करे जिस पर हमारा मामला नहीं, हमारी सील और मुहर उसके ऊपर नहीं लगी है, किताब व सुन्नत से उसकी दलील नहीं है, तो वो मरदूद हो जाता है। आदमी की नीयत कितनी भी अच्छी हो, अच्छा इरादा भी हो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक उस काम को नहीं करता है तो उसका अमल मरदूद हो जाता है। सुनन नबी दाऊद और मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत है, बड़ा मशहूर वाक़या है कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा की कुर्बानी के मुतालिक ईद उल अज़हा के दिन को और अय्याम तशरीक को अय्याम अक्लिन व शुर्बिन करार दिया कि ये खाने और पीने का दिन है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो एक सहाबी जिनका नाम अबू बुरदा बिन नियार था, इसको उन्होंने नोट कर लिया। नोट करने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के दिन को और इसके बाद अय्याम तशरीक को खाने पीने के दिन करार दिया है, इसलिए सुबह होते ही ईद की नमाज अदा करने से पहले, ईद उल अज़हा की सलात अदा करने से पहले ही उन्होंने कुर्बानी कर दिया और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े को बयान फरमाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिल कशातो लहमिन, ये गोश्त की बकरी है, कुर्बानी का अजर व सवाब उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? उनकी नीयत तो अच्छी थी, बल्कि उन्होंने ये समझा कि जब ईद का दिन खाने पीने का दिन है तो मैं सुबह सवेरे ही से अपने बीवी बच्चों और दूसरे लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दूं। अच्छा इरादा था, लेकिन नबी के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस पर कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा, बस उसका गोश्त हलाल है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई बिदअत कर रहा है, ईद मिलाद मनाता या और भी कोई चीज़ करता है, बज़ाहिर कितना भी वो कहे कि इससे हमारे नबी की मोहब्बत मकसूद है, इस्लाम का शियार हम जगाना चाहते हैं, लोगों के दरमियान मुसलमानों की ताकत को आम करना चाहते हैं, अपनी ताकत और कुव्वत दिखाना चाहते हैं, कितना भी अच्छा उसका इरादा हो, नीयत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो कबूल नहीं होगी। वो सहाबी की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि ये गोश्त की बकरी है। तो ये बुनियादी शर्तें थीं कि ईमान के बाद सबसे पहला कंडीशन ये है कि इखलास होना चाहिए अमल के लिए, और दूसरे नंबर पर शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक उस काम को अंजाम देना चाहिए। इसी तरीके से नेकी कर लेने के बाद भी कुछ आदाब हैं। अब अल्लाह ताला ने हमको तौहीद की तौफीक दिया, इखलास भी हुआ, हमने सुन्नत के मुताबिक नेकी को अंजाम भी दिया, लेकिन उसके बाद नेकी करने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसका हमें पास और लिहाज रखना चाहिए, उन चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए ताकि कहीं हमारी नेकी ज़ाय व बर्बाद ना हो जाए। अगर वो चीज़ों को हम पास व लिहाज रखेंगे, उन आदाब को अपनाएंगे, तो उसकी वजह से हमारी नेकी का मुकम्मल अज्र और सवाब हमको मिलेगा। अमल सालेह कर लेने के बाद, नेकी कर लेने के बाद जिन चीज़ों को सबसे पहले हमें अपने जहन में रखना चाहिए वो ये है कि हमारे जहन में ये चीज़ रहे कि हमने नेकी के काम किया है तो अपने फ़ायदे के लिए किया है, आखिरत संवारने के लिए किया है, अच्छाई के काम करके कोई अल्लाह पर एहसान नहीं किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग थे, ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, देहात के लोग थे, और इस्लाम कबूल कर लेने को नबी पर आकर एहसान जतलाना शुरू कर दिया। तो सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम
बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। वो लोग आप पर एहसान जतला रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल कर लिए। ऐ नबी आप कह दें कि बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह तुम्हारे ऊपर एहसान करता है कि तुमको ईमान की हिदायत दे दिया। अगर तुम लोग सच्चे हो तो कभी कभी एक इंसान के दिल में आ जाता है कि हम ये नेकी के काम कर रहे हैं, ये भलाई के काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा मामला हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हमेशा अपने जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि नेकी करते हैं तो हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, अल्लाह पर कोई एहसान करने वाले नहीं। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिह व मन असाअ फअलैहा, जो शख्स नेकी के काम करता है वो अपने लिए करता है, व मन असाअ फअलैहा, और जो बुराई के काम करेगा उसका वबाल उसके ऊपर जाएगा। ये पहली चीज़ है कि कभी भी एहसान की कैफियत न हो। दूसरी चीज़ हमारे जहन में ये भी रहना चाहिए कि हमने नेकी के काम किए लेकिन मालूम नहीं हमारा अमल सालेह अल्लाह की शान के मुताबिक हुआ नहीं। अल्लाह की शान बहुत अजीम है, उसके शायाने शान हमने नेकी के काम किया या नहीं किया, इसका भी एहसास होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, और तुम्हारा खात्मा हालत ईमान पे होना चाहिए। तुम्हारी मौत हो तो ईमान की हालत में होनी चाहिए। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि अल्लाह से वैसे डरो जैसे डरने का हक है। सहाबा किराम डर गए कि अल्लाह से कमा हक कहू हम कैसे डर सकते हैं। अल्लाह की शान, उसकी अजमत, उसकी किबरियाई और उसके हमारे ऊपर इतने एहसानात, उसके इनामात और करम इतने ऊपर हैं कि हम उसका शुक्रिया अदा कहाँ कर पाएंगे। और अल्लाह कह रहा है कि इत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने बयान किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाई, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना तुम्हें ताकत है अपनी उसात भर और ताकत भर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। तो ये एक अहम चीज़ है कि नेकी करें तो कभी हमारे जहन में ना आए कि अल्लाह पर हमने एहसान किया, बल्कि हमेशा ये बात रहे कि अल्लाह की तौफीक से हमने नेकी किया है और अपने फ़ायदे के लिए हमने नेकी के काम किया है। और कुछ एहसास हो कि मालूम नहीं जितना करना चाहिए उतना हमने किया है कि नहीं किया। अल्लाह ने तो ये बात कह दी, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हें ताकत है। हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि जितना अल्लाह से डरना चाहिए, जितना अल्लाह का हक अदा करना चाहिए, जितनी अल्लाह ने हमको ताकत दिया है उतना हम उससे डरते हैं कि नहीं डरते। क्या हम में कितने लोग ऐसे रहेंगे जुमा में पहले आ सकते हैं लेकिन ताख़ीर से आए? क्या हमारी ताकत नहीं है कि हम पहले आ सकें? और उसके बाद रोज़ाना के मामले में देखिए, फ़र्ज़ नमाज पढ़ लिया, क्या रोज़ाना 12 रकात सुन्नत की पाबंदी नहीं कर सकते ताकि अल्लाह ताला जन्नत में हमको महल दे? इतनी ताकत है हमारे ऊपर, लेकिन कितने लोग इसको अदा करते हैं? रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रख लिया, उसके बाद क्या हमें ताकत नहीं है कि कभी नफली रोज़ा रख सकें? पीर और जुमेरात के रोज़े का एहतमाम करें, अय्याम बीस के रोज़ों का एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं? नहीं करते। तो गोया अल्लाह ने हमको जितनी ताकत दिया है उतना भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरते, उतना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत नहीं करते। अल्लाह ने किसी को माल और दौलत दिया है, फ़र्ज़ ज़कात अदा करने के बाद क्या वो नफल सदका और खैरात नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कितने करते हैं? कितने एक दूसरे की मदद करते? यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं का कितना हम पास और लिहाज रखते हैं? खुद अपने जायज़ा ले जाएं तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। इंसान अपने नफ्स पर सबसे ज़्यादा जानने वाला है। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, इंसान अपने नफ्स पर बड़ी गहरी नज़र रखता है। उसकी अंदरूनी कंडीशन क्या है वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में जानने वाला होता है। तो नेकी करने के बाद जिन आदाब का हमें लिहाज रखना चाहिए उसमें से पहला अदब ये है कि कभी एहसान ना समझें,
दूसरा हो कि मालूम नहीं अल्लाह की शान के मुताबिक हमने किया या नहीं किया। तीसरी चीज़ ये है कि नेकी करने के बाद हमारी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, उसकी दुआ भी करते रहना चाहिए। दुआ करने से गाफिल नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सारी नेकियां किया, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमने नमाज पढ़ी, हज किया, ज़कात किया, फलां की मदद किया, रिश्तेदारी को साथ सिला रहमी किया, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक किया, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले। कुरान करीम के सूरह बकरा के अंदर गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप खाने काबा की तामीर करें। खाने काबा की तामीर कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको खलील बनाया, उलुल अज़्म मिनर रुसुल में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बड़े पाए के नबी और रसूल हैं। उसके बावजूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर कर रहे हैं और ये दुआ फरमा रहे हैं, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे, खाने काबा को बना रहे थे। उस वक्त क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। तो हाज़रीन जुमा, नेकियां हम कर लें, करने के बाद भी हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह जो नेकी हमने किया है तेरी रज़ामंदी और खुशनौदी के लिए किया है, इसको तू कबूल फरमा ले। चौथा कंडीशन नेकी करने के बाद एक ये भी है कि नेकी कर लेने के बाद अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए। क्यों? हमारी नेकी में कुछ कमी हो सकती है, कोई गलती हमसे हो सकती है, जिन कंडीशन पे हमारे आमाले साले होना चाहिए उसमें कुछ कोताही हो सकती है, इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसी में गौर फरमाइए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर के वक्त दुआ कर रहे थे। खाने काबा की तामीर कोई बहुत मामूली काम नहीं बल्कि अजीमुश्शान काम था, अल्लाह के हुक्म से तामीर कर रहे थे। उसके बाद भी कबूलियत की दुआ कर रहे हैं और दुआ करने के बाद उसी आयत के आगे फरमा रहे हैं, रब कि ऐ अल्लाह तू हमको बख्श दे, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। उसी आयत के बाद फरमाया कि परवरदिगार तू हमें अपना ताबे और फरमाबरदार बना, हमारे आने वाली नस्ल और ज़ुर्रियत से भी, हमारी औलाद और उनकी औलाद से जो नस्ल ज़ुर्रियत आए उनको भी मुसलमान बना, अपना इताअत गुजार और फरमाबरदार बना, और हमारी इबादत के तरीक़ों को सिखला, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, बेशक तू तौबा को कबूल करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। आप नमाज अदा करते हैं इमाम के साथ, नमाज इस्लाम का सुतून है, दूसरा बुनियादी रुकन है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार के बाद सबसे अहम रुकन नमाज है। सलात अदा करने के बाद फ़ौरन अल्लाह से क्या कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते हैं। क्यों ये तालीम हमको दी गई कि नेकियों के बाद तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करते रहना चाहिए। कभी कुछ कोताही और कमी रह गई तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, उसको माफ़ कर देने वाला है। हज बहुत बड़ी इबादत है, हज मुकम्मल होने के करीब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न नास वस्तगफिरुल्लाह, तुम लोग पलटो वहाँ से जहाँ से लोग पलटते हैं, वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। ये चार चीज़ें मैंने आप हज़रात के सामने बयान फरमाई कि सबसे पहले अपने अंदर ये जज्बा कभी नहीं आना चाहिए कि हमने अल्लाह पर कोई एहसान किया। दूसरा, कुछ नेकी के काम में कमी और कोताही का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज़, नेकी के कबूल होने की अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है
कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फ़रमाए और उस पर अज्र अज़ीम अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, नेकी के कर लेने के बाद जिन चीज़ों का पास और लिहाज रखना चाहिए, उनमें से एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि शरीयत के अंदर बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि उन कामों के करने की वजह से इंसान की नेकी ज़ाय और बर्बाद हो जाती है, जिसको मुब्तिलाते आमाल कहा जाता है। नेकियों को बर्बाद कर देने वाले काम, नेकियों को तबाह कर देने वाले आमाल, उससे भी हमको बचना चाहिए। मुब्तिलाते आमाल बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक रिया और नमूद की चीज़ है कि पहले भी दिल का जायज़ा लेना चाहिए कि हम काम अल्लाह के लिए करते हैं, और कर लेने के बाद भी अपनी नेकी के काम को खामखा बयान करते नहीं फिरना चाहिए। ज़रूरत नहीं है तो उसको बयान करते रहना नहीं चाहिए, ये भी रियाकारी की एक शक्ल है। इसलिए सुफियान सौरी रहमहुल्लाह, ये बड़े जलीलुल कद्र ताबई हैं, ये बयान करते हैं कि मैं कोई नेकी के काम करता और नेकी के काम करने के बाद लोगों में उसको बयान करता फिरता तो मैं उसको अपनी नेकी के काम में शुमार ही नहीं करता, बल्कि इसमें शुमार करता कि मैंने अपनी नेकी को बर्बाद कर दिया। इसलिए नेकी के काम करें और उसको ज़रूरत ना हो तो बयान करते ना रहें। कभी नेकी के काम आप बयान कर सकते हैं, आपने अच्छाई के काम किया, लोगों को उभारना मकसद है, तरगीब देना मकसद है, तो आप उसको बयान कर सकते हैं। मस्जिद में आपने ताउन किया, किसी और को जज्बा पैदा करना है, आप बयान करें कि मैंने ये तामीर किया, ये काम किया, ताकि उसके अंदर भी जज्बा आ जाए कि वो भी नेकी के काम में आगे बढ़े। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो उसको बयान नहीं करना चाहिए। आपने काम अल्लाह के लिए किया है, अल्लाह अलीम है, खबीर है, वो कभी भूलता नहीं, अल्लाह खुद जानने वाला है। उसके बावजूद उसने किरामन कातिबीन मुकर्रर फरमा दिया, हमारे कामों को रिकॉर्ड रखने वाले फरिश्ते मुकर्रर कर दिया, वो हमारे काम को रिकॉर्ड रख के रखेंगे। इसी तरीके से किसी के साथ हमने अच्छाई के काम किया है, भलाई के काम किया है, तो उसके ताल्लुक से भी हमारा ये पास और लिहाज रखना चाहिए कि उस नेकी के काम को उसके ऊपर एहसान न जतलाते रहें। आपने किसी का ताउन कर दिया, किसी की मदद फरमा दिया, किसी के सहारा बन गए, और उसके बाद उसके ऊपर उसको एहसान न जतलाते रहें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम अपने सदक़ात को एहसान जतला कर और तकलीफ़ देकर ज़ाय और बर्बाद न करो। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ नेकी के काम कर लिया, किसी की भलाई कर दिया, किसी का ताउन कर दिया, और उसके बाद उसके ऊपर एहसान करना शुरू करते हैं कि देखो तू ऐसा था, तुम्हारी फला मौके पर मैंने मदद किया, तुम्हारी ये कंडीशन थी, उस मौके पर मैंने तुमको सहारा दिया। अल्लाह के लिए आपने उसका ताउन किया है, उसकी मदद किया है, तो अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखें, उसके ऊपर एहसान न जतलाएं, उसको तकलीफ़ न दें, क्योंकि इसकी वजह से हमारी नेकियां ज़ाय और बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरीके से नेकी के ज़ाय और बर्बाद कर देने वाली चीज़ों में से सबसे अहम चीज़ आदमी का शिर्क कर देना है। जिस तरीके से किसी नेकी के कबूल होने के लिए पहला कंडीशन ये कि आदमी सही तौर पर तौहीद को इख्तियार करने वाला हो, मुवहिद हो, इसी तरीके से कितनी भी नेकी कोई करने वाला है, लेकिन नेकी करने के बाद आदमी ने शिर्क कर दिया, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक व साझी ठहरा दिया, तो उसकी तमाम नेकियां, तमाम अच्छाइयाँ, तमाम भलाइयाँ ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक,
क्या नबी आपकी तरफ वही की गई और आपसे पहले जो अम्बिया और रसूल गुजरे उन तमाम की तरफ अल्लाह ने इस बात की वही किया, लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक, कि अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके आमाल तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद पैगम्बरों का तज़किरा किया, एक दो नहीं, तीन चार नहीं, बहुत सारे अम्बिया का तज़किरा किया और उनके बाद फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर वो लोग शिर्क करते तो जो कुछ भी वो करते हैं वो तमाम ज़ाय और बर्बाद हो जाता। क्या नबी शिर्क कर सकते हैं? नबी से शिर्क नहीं हो सकता है। नबी तो शिर्क से बचाने के लिए, शिर्क से लोगों को निकालने के लिए भेजे जाते हैं, तौहीद को सिखलाने के लिए अल्लाह ताला अंबिया और रसूल को भेजता है। लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि फ़र्ज़ कर लो, अगर अंबिया और रसूल से, यहाँ तक कि हमारे नबी आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी शिर्क क्या गुनाह सरजद हो जाता, तो अल्लाह ने साफ तौर पर फरमा दिया लयहबतन्ना अमलुक, ज़रूर बा ज़रूर आपके अमल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है कि हम नेकी के काम करें तो तौहीद को इख्तियार करें और शिर्क से बचने वाले बन जाएं। तौहीद नहीं होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकी को कबूल नहीं करेगा, लेकिन है और उसके बाद शिर्क करने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम नेकियों को तबाह और बर्बाद कर देगा। आखिर में इस मस्जिद के मुतल्लिक एक ऐलान ये है कि ये हफ़्ता इस मस्जिद के ताउन के लिए ख़ास है। इस जुमा का चंदा इस मस्जिद के लिए होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद के तामीर करने वाले और उसके आबाद करने वालों को ईमान वाला करार दिया, ईमान की अलामतों में से करार दिया। इसलिए आप हजरात भरपूर इस मस्जिद के ताउन करें। मस्जिद की तामीर इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मस्जिदों को लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए। तो ये ईमान की अलामत में से है। मस्जिद की सफाई सुथराई, इसका भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। मस्जिद को चलाने के लिए अखराजात आते हैं, इसमें ताउन करें और अपने जहन में रखें कि सदका व खैरात ताउन करने का जो अजर व सवाब अल्लाह ने मुकर्रर किया है, हम यहाँ भी ताउन करेंगे तो वही अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाएगा। इसलिए अपने दिल खोल कर अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी के लिए मस्जिद को भरपूर ताउन पेश करते हुए आप जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान वाला बना, नेकियों को कबूल करने के जो कंडीशन व शराइत हैं उसको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, और हमारी नेकी के बाद जिन आदाब का पास और लिहाज रखना है उसका भी पास और लिहाज रखने की हमें तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो कुछ भी हमने अच्छाइयों के काम दिए हैं तू बड़ा रहीम और करीम है, हमारी नेकियों और अच्छाइयों को कबूल फरमा ले। अगर हमसे कुछ गलती गुनाह सरजद हो जाता है तो अल्लाह तू बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है, हमारी गलतियों और गुनाहों को बख्श दे। हम तमाम को सेहत व आफ़ियत की नेमत अता फ़रमाए। हम में से जो लोग बीमार और मुसीबतों में मुब्तला हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल अता फ़रमा, उनकी मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमा। हम में से जो तौहीद पर इंतकाल फरमा गए अल्लाह तू उनको बख्श दे। हमारे लोग जो अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए मोहताज हैं अल्लाह उनकी मोहताजगी को दूर फरमा। हम तमाम के औकात में बरकत अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमा, हमारी ज़िंदगी को बाबरकत बना, हमारा ख़ात्मा ईमान बिल खैर पर फरमा। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह यरहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।